हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम ट्राइंगल चैप्टर देखेंगे, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। पहले इंट्रोडक्शन और फिर आपकी एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल देखते हैं फिर कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। तो ट्राइंगल क्या होता है, जो आपका 3 साइड से कोई भी इनक्लोज्ड फिगर है, 3 साइड से मतलब कि 3 साइड से इस तरीके से, लुक एट द फिगर। ये आपके पास ट्राइंगल है जिसमें कि एक साइड आपकी बेस है और उसके ऊपर 2 साइड खड़ी हुई है। अब जब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब ट्राई एंगल्ड, ट्राइंगल का मतलब होता है 3 साइड और 3 ही एंगल इसके अंदर होंगे। हमें ट्राइंगल के बारे में तो पढ़ना ही है, साथ साथ इसकी कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़नी है। क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी, पहले हम कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, फिर हम ट्राइंगल के टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड एंगल। वैसे तो यू ऑल नो कि अगर इस ट्राइंगल में 3 साइड है और तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर तीनों साइड बराबर हो जाए तो कहलाता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। और अगर 2 साइड इक्वल हो जाए, अगर 2 साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। अब 2 साइड जब इक्वल होती हैं तो ये जो साइड है आपकी इक्वल वाली, इसके ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है ये, और इसके ऑपोजिट जो एंगल बन रहा होता है ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसको बोलते हैं 2 साइड जिनकी इक्वल हो आइसोसेलिस ट्राइंगल। अगर तीनों ही साइड अलग अलग हो, एक 6 है, एक 5 है, एक 4 है, तो उसको बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। सो ये हमने बात करी ट्राइंगल के टाइप की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। फॉर सपोज हमारे पास एक ब्रेड का पीस है और उस ब्रेड के पीस को आपने क्या करा, 2 सैंडविचेस में कन्वर्ट कर दिया। अब एक सैंडविच ये बना, एक सैंडविच ये बना, राइट। और इस सैंडविच की जो अगर हम शेप की बात करें तो वो क्या होती है, ट्राइंगल। अब जब मैं इस सैंडविच को, इसकी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके पार्ट के ऊपर रखते हैं, ओवरलैप करते हैं लाइक आवर हैंड्स। जब ये वाला पार्ट इसके ऊपर, यानी ये वर्टेक्स यहाँ पर जब जाएगी तो ये क्या होगा, इसको पूरा का पूरा क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, मतलब कि कंप्लीटली कवर कर लेगा। कंप्लीटली कवर कब करेगा, जब ये कंप्लीट तरीके से शेप में भी और साइज में भी बिल्कुल इक्वल होगा। सो अभी हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन ये मिली कि 2 ट्राइंगल, क्योंकि हम ट्राइंगल की बात करें, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब होंगे, जब उनकी शेप भी बिल्कुल सेम हो और साइज भी बिल्कुल सेम हो। और कैसे सेम हो, कि जब हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखें तो कंप्लीटली क्या कर लें, एक दूसरे को कवर कर लें या ओवरलैप कर लें। फॉर सपोज अगर हम अपने हैंड्स की बात करते हैं, हमारे दोनों हैंड्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल में ही लगे, लाइंस में भी होती है। लाइंस का मतलब कैसे, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन है, कोई उसके साथ ही दूसरी 6 सेंटीमीटर की लाइन है। अब आप दोनों को लाइन को अगर चेक करें, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। ऐसे ही एंगल में भी होता है। मान लेते हैं 60 डिग्री का एक एंगल है, दूसरा कोई और एक एंगल है वो भी 60 डिग्री का है, दोनों सेम एंगल 60 डिग्री के हैं, मेजरमेंट सेम है, तो वो भी उनके कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ऐसे ही ट्राइंगल में क्या होता है, जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स, जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल, मतलब कुल मिला के 6 चीज़ें होती हैं। अगर वो 6 चीज़ें दूसरी ट्राइंगल की 6 चीज़ों से बिल्कुल सेम हो जाए, लाइक अगर मैं यहाँ पर बात कर रही थी सैंडविच की, तो हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे उठा कर रखा, अब ये वाला पार्ट ही यहाँ पर क्यों उठा के रखा, हम ये भी तो रख सकते थे, क्योंकि जो शेप और साइज है वो बिल्कुल सेम होगा ही, बट आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी वर्टेक्स किसके ऊपर पूरा का पूरा ओवरलैप करती है। मतलब अगर मैं ये वाला पार्ट यहाँ उठा के रखूँगी तो ये पार्ट इस ट्राइंगल का इसके क्रॉसपॉन्डिंग कहलाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, कि जैसे मेरी हैंड्स की बात करें तो हमारी जो ये वाली फिंगर है इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, क्योंकि ये इसको पूरा पूरा क्या कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी। सिमिलर वे में थंब की बात करें तो हमारे थंब जो है वो कैसे एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो सेम चीज़ क्या होती है ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, कि ये वाला पार्ट आपको उठा करके यहाँ पर रखेंगे आप तो कंप्लीटली इसको ओवरलैप करेगा। इस पार्ट को जो आपने उठाकर यहाँ रखा, इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, यानी कि यहाँ पर जो वर्टेक्स बनी हमारी ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग होगी। जैसे अगर मानते हैं कि ये जो हमारे 2 सैंडविचेस थे, इनको नाम दे देते हैं ABC का, और यहाँ पे मैं D दे देती हूँ, तो ये A वाला पॉइंट, ये जो D वाला पॉइंट है ये A पे जाएगा,
तो ये इसके क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट। और कौन सा पार्ट किसके साथ जाएगा, जब ये ऐसे जाएगा तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी समझ में आई कि जब कोई दो फिगर्स, जरूरी नहीं है वो ट्रायंगल्स ही हो, जब कोई दो फिगर क्या होते हैं आपके शेप में भी सेम हो। अभी यहाँ पे ट्रायंगल की बात थी तो शेप में भी सेम थे और साइज में भी सेम हो। और कैसे सेम हो कि जब हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखें तो कंप्लीटली क्या कर लें, उनको ओवरलैप कर लें। सो ये तो है हमारा बेसिक सी बात कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अब थोड़ी डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे इसको क्या है और इसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज लग सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। कब, जब उनका साइज सेम हो, अभी हमने सैंडविचेस में बात करी थी, और शेप भी सेम हो। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल और दूसरा रेक्टेंगल ले लूँ, वो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, वहाँ पर शेप बदल जाएगी। और साइज भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो दो कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी के लिए है। कॉन्ग्रुएंसी इज नथिंग बट जब दो चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो कंप्लीटली ओवरलैप कर लेती हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमने एक ट्राइंगल पिक किया ABC, ये आप पहला सैंडविच मान लीजिए, दूसरा है आपका DEF, ये दूसरा मान लीजिए। आपने इनको सेपरेटली रख दिया, ये पहला सैंडविच, ये दूसरा सैंडविच। अब हम बात करेंगे कि जब ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने बोला ना कॉन्ग्रुएंट है, हमने एक दूसरे को ओवरलैप पर रखा तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं कंप्लीटली। तो जब ये क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल हुए, इक्वल का साइन लगा दिया। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का एक और साइन होता है, वो होता है कि दो इक्वल पार्ट के ऊपर आपको इस तरीके से कर्व्ड लाइन को लगाना होता है। ये हमें इंट्रोड्यूस करेगा कि दोनों ट्राइंगल शेप और साइज में बस में बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन बराबर होने के साथ साथ क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को समझिए ध्यान से। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये कि मान लेते हैं कि हमारे दोनों हैंड्स कॉन्ग्रुएंट तो हैं। अगर मैं बात करूं कि ये वाली फिंगर को मैं यहाँ पे रख दूं, क्या ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, नहीं, क्योंकि ये इसको ओवरलैप नहीं कर रही है, इससे एक्स्ट्रा जा रही है लाइन, ये वाली फिंगर हमारी एक्स्ट्रा जा रही है, तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग नहीं है। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का इस चैप्टर के अंदर मेन कह सकते हैं रोल है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। अब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, साइन हमने देख लिया कैसा साइन होता है, ABCDEF, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए इसमें अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को यहाँ पे लाके ऐसे शिफ्ट कर दूँ, थोड़ा सा इसको आप सपोज करें कि पूरा का पूरा ट्राइंगल ऐसे लाके शिफ्ट कर दिया, तो A तो D को कवर कर लेगा पूरी तरह से, ठीक है, और B किस पे आ जाएगा आपका, ये वाले E वाले पार्ट पे, ठीक है, और C किस पे आ जाएगा, F वाले पार्ट पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो AB लाइन है वो हमारी लाइन जो है, मतलब जो साइड है वो किसके इक्विवेलेंट है, DE के। जब कोई लाइन किसी के इक्विवेलेंट होती है पहले वाली, तो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसको इंट्रोड्यूस कराएगी कि ये वाली लाइन इसके इक्वल है लेंथ में। ऐसे ही ये दूसरे वाली दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये तीन लाइन का मतलब क्या है कि BC लाइन हमारी EF के लेंथ में इक्वल है। अब लेंथ में इक्वल होना मतलब साइज जो है वो सेम है, लेकिन शेप भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, शेप भी दोनों की सेम है। अब एंगल्स की बात करते हैं, ये एंगल D एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल F के बराबर है। तो मतलब कि इनकी क्या हुई, सारी साइड्स भी बराबर हुई, सारे एंगल्स भी बराबर हुए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ट्राइंगल है, जिसको अगर हम नाम दें, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, कैसे दिया जाता है, ट्राइंगल का साइन बनाया जाता है ABC, पहले A फिर B फिर C। जब आप इसको इक्वल दिखा रहे हैं या कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, जब दूसरे ट्राइंगल का नेम दें तो मेक श्योर कि आप क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ही लें। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या होगा हमारा, D E और F, एंगल DEF इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर। अब कॉन्ग्रुएंट जब हमारे हुए तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट मतलब एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल F के बराबर है। क्लियर इतनी बात। इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट। ये वैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से हम साइड की बात करें तो हमारी जो AB है वो इक्वल है आपके कौन सी साइड के, DE के,
और जो हमारी BC लाइन है वो किसके इक्वल है, EF के। और कौन सी साइड, AC जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, हमारी DF के। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, वो सब आपस में इक्वल होंगे। अब देखते हैं और चीज़ क्या लिखी हुई है। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम बोल सकते हैं कि उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा है। इसको बोला जाता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट जब इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं CPCT। दैट मीन C स्टैंड फॉर क्रॉसपॉन्डिंग, P स्टैंड फॉर पार्ट और C स्टैंड फॉर कॉन्ग्रुएंट और T स्टैंड फॉर ट्राइंगल। तो CPCT दैट मीन्स कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के आपस में इक्वल होते हैं। तो ये तो हमने इंफॉर्मेशन देखी। अब क्राइटेरियाज क्या क्या है कि अगर हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो तब हम कैसे दिखा पाते हैं, तो उसके आपके जो रूल्स हैं वो हम बात करेंगे। उन रूल्स के बिहाफ पर हम ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाएंगे। क्लियर यहाँ तक। सो अब देखने वाले हैं हम कुछ क्राइटेरिया कि अगर हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो तो हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करके दिखाना होगा। तो क्राइटेरिया क्या क्या है उसको समझते हैं। फॉर सपोज कि मेरे हैंड्स हैं दोनों, मेरे हैंड्स को मुझे क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाऊंगी कि मैं 5 की 5 जो हमारी 4 फिंगर्स हैं और 1 थंब है उनको इक्वल दिखाऊं, या फिर मेरा काम किससे चल जाए कि मैं क्या करूं कि सिर्फ 3 फिंगर्स को मैं क्या दिखा दूं कि आपस में शेप और साइज में इक्वल है और ओवरलैप कर रही है। तो बची हुई जो दो हमारा थंब और ये वाली फिंगर होगी वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग इक्वल होंगी। दैट मीन्स कि अगर हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दो ट्राइंगल को क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि 3 जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो साइड लग जाए या एंगल लग जाए, दूसरे ट्राइंगल की भी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ध्यान रखिए, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ही दिखाना है। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट 3 अगर आप इक्वल दिखा दें तो बचे हुए जितने भी पार्ट होंगे, इसके बाद 3 और बच जाते हैं क्योंकि 6 होती है एक ट्राइंगल के अंदर, जैसे 3 एंगल और 3 साइड्स होती है, तो बचे हुए पार्ट ऑटोमेटिकली CPCT से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, सबसे पहले बात करते हैं SAS की। नाम से पता चल रहा है S स्टैंड फॉर साइड, A स्टैंड फॉर एंगल और S स्टैंड फॉर अगेन साइड। अगर हम दो ट्राइंगल लेते हैं और उन दो ट्राइंगल के अंदर हमने एक ट्राइंगल बनाया फॉर सपोज ABC, दूसरा हमने बनाया PQR, दो ट्राइंगल हमने बनाए और उस दो ट्राइंगल में मानते हैं कि ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, कौन सी, ये वाली 4 सेंटीमीटर, राइट, और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर है, क्लियर, और ये हमारी 5 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों साइड्स के बीच में, ध्यान से समझिएगा क्या बताने वाली हूँ मैं, इन दोनों साइड्स के ही बीच में जो हमारी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, साइड्स इक्वल है, उनके बीच में ही एंगल मान लेते हैं 40 डिग्री का है। फॉर सपोज ये 40 डिग्री का है। अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल थी उन्हीं के बीच में वो एंगल बनना चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है SAS। इसको कैसे याद रखेंगे कि एंगल बीच में ही आना चाहिए, A बीच में आया ना, तो इन दोनों के, ये जो दोनों साइड हमारी क्या थी, इक्वल थी, इन इक्वल साइड के मिड में ही क्या आना चाहिए, मिड में ही वो एंगल आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है SAS। होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको SAS लगाना है तो आपको क्या करना होगा कि जो साइड्स हमारी इक्वल हैं उन्हीं के बीच में वो एंगल आना चाहिए। अब डेफिनेशन पे आने से पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर है, 3 साइड्स कौन कौन सी बराबर है। पहला ये कि AB ये रहा आपका, ये किसके बराबर है, PQ के, क्लियर। उसके बाद एंगल A एंगल P के बराबर और साइड AC आपकी PR के बराबर है। दैट मीन्स कि हमारा जो ट्राइंगल होगा, अगर मैं यहाँ से नाम लेना इसका स्टार्ट करूँगी, ध्यान रखिए क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को लिखते टाइम या ट्राइंगल को लिखते टाइम आप जरूर ध्यान रखिए कि जोन सा आप इस साइड से लेना स्टार्ट कर रहे हैं उधर से भी दूसरे ट्राइंगल में भी उसी का नाम पहले लेंगे। अभी हम और देखेंगे इसको क्या है इसके अंदर डिटेलिंग। AB यहाँ पर आए आप, जो साइड सेम थी, तो ऐसे ही आप लिखेंगे PQ, इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट से ही आपको उसको सिंबल की फॉर्म में भी लिखना है। पहले आपने लिखा AB, इस साइड भी आप लिखेंगे PQ, दोनों के आगे लगा देंगे ट्राइंगल। बचा हुआ कौन सा साइड है आपका, उसके बाद आपने लिया BC, यहाँ से यहाँ घूम कर आए, तो अब BC का मतलब ये हो गया, तो इधर से भी ऐसे ही घूम के जाएंगे QR, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट की फॉर्म में ही आपको कॉन्ग्रुएंट को सिंबल में लिखना है। इससे क्या पता चलेगा
कि जो ए है वो आपका किसके बराबर है, पी के, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के होगा और एंगल सी एंगल आर के होगा। सिमिलर वे में वी कैन से कि ए बी लाइन हमारी पी क्यू के, देखिए ए बी जो है वो पी क्यू के है ना इक्वल, और बी सी जो है हमारी किसके होगी, आपकी क्यू आर के, ये वाली साइड के, राइट। और इसी तरीके से ये वाली ए सी ये किसके बराबर होगी, पी क्यू के, लास्ट वाली के। सो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, यानी कि जब भी आप इसे सिंबल में लिखें तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को ध्यान से लिखें। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, क्या है ये रूल और क्या है ये क्राइटेरिया और कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे। लेट सपोज हमें इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना, तो मैं इसको कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए क्या लिखने वाली हूँ, सॉल्यूशन क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी आंसर में सबसे पहले पिक करूंगी मैं ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी। दूसरा कौन सा ट्राइंगल पिक करेंगे हम, पी क्यू आर। इसमें लिखेंगे कि जो ए बी है वो बराबर है आपकी किसके, वो है आपकी पी क्यू के। ये आपको गिवन है, जो चीज़ गिवन होगी उसको साइड में लिखते जाइए। उसके बाद आप लिखिएगा ए सी बराबर है पी आर के, वो भी आपको क्या है बेटा, गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, ये भी हमें गिवन था। अभी तो फिलहाल तो गिवन ही है ना, तो हम इस लिख सकते हैं कि तीन चीज़ें। अब ये क्या थी हमारी साइड, यहाँ लिख दीजिए एस, ये लिख दीजिए ए, ये लिख दीजिए एस। तो कौन सा रूल लगा, क्योंकि आपने ये ध्यान देना है कि दोनों एंगल जो है वो सेम साइड, जो अलग, जो आपकी साइड्स बराबर थी उनके बीच में बन रहा है। तो अब आप पहले तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके, पी क्यू आर के। विच रूल से, रूल क्या होगा इसका, क्योंकि ये साइड के बीच में आ रहा है तो पहले एस लिखेंगे, फिर बीच में एंगल लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे। इस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यह क्या है, ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रेंट हम क्या लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब दूसरा है आपका ए एस ए। इसमें क्या होगा, इसके बीच में साइड आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे दो एंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल तो ऐसे ही बनेगा ना जब हम तीसरी साइड को भी इसके साथ जोड़ देंगे। मान लेते हैं 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और इसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि दो एंगल के बीच में जो साइड आ रही है, यानी कि दूसरा ट्राइंगल भी ले लेते हैं, उसको भी सेम रखते हैं, 40 55। तो हमारा ए प्रॉपर्टी लगती है, मतलब जो दोनों साइड पे एंगल बन रहे हो वही साइड होनी चाहिए। जब भी बीच में हो तो इससे मतलब आप समझ जाइए कि साइड उन दोनों के उनके साथ ही लगनी चाहिए या उनके वाली ही साइड होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, ए एस ए रूल। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अगर दो एंगल, ये रहे थे हमारे दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड और उनकी वही वाली साइड जिन पर वो दोनों एंगल बन रहे हैं पहले ट्राइंगल की, ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में भी सेम हो कि दो एंगल और उनके ऊपर जिनके ऊपर भी वो एंगल बन रहे हैं वो वाली साइड दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, ए एस ए रूल। क्लियर। इसको देखते हैं, ये हमारा एक ट्राइंगल था ए बी सी, दूसरा हमारा ये ट्राइंगल था पी क्यू आर। इसमें आप ध्यान से देखिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्विवेलेंट है और एंगल सी जो है आपका आर के इक्विवेलेंट है। इस साइड पे दो एंगल बन रहे हैं तो यही वाली साइड कंसीडर होगी। ये वाली साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एंगल बी क्यू के इक्विवेलेंट था, सी आर के था और ये वाली साइड जो है जो इंक्लूडेड है ये इक्वल थी। तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे इनको, फिर से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट से ए बी सी, देन आप पढ़ेंगे इसको पी क्यू आर। इस तरीके से आप दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रेंट का साइन लगा देंगे। विच रूल, रूल इज, क्या रूल है, ए एस ए रूल। तो जब भी बीच में एंगल आ जाए या साइड आ जाए तो आपको ये समझना है कि कौन से वाली वो साइड होगी। अगर साइड आ गई तो वही वाली साइड होगी जिस पे दोनों एंगल बन रहे होंगे, और अगर यहाँ ए आ गया था तो वही साइड होंगी जिनके बीच में वो एंगल आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा क्राइटेरिया। अभी देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया क्या है। फॉर सपोज यहीं से समझते हैं, तीसरा रूल है आपका एस 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 रूल। क्या मतलब है, एस स्टैंड फॉर साइड, दूसरे ट्राइंगल की भी तीनों साइड, अगर तीनों साइड इक्विवेलेंट हो जाएं, मानते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, राइट, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये 5 मान लेते हैं, ये 6, ये 6 मान लेते हैं, नेम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। क्लियर। इसमें क्या है, ये वाली साइड ए बी बराबर है आपकी कौन से वाली साइड के, डी सी के। ए सी बराबर है किसके,
इस वाली साइड के PR के, BC बराबर है आपकी QR के। दैट मीन्स कि ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। ये तीसरा क्राइटेरिया है आपका SSS रूल। इसमें क्या होता है, तीनों साइड हमारी अगर दो ट्राइंगल की इक्वल हो जाए तो भी वो कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल A एंगल P के इक्वल होगा तो यू कैन से यस। और विच प्रॉपर्टी से एंगल A एंगल P के इक्विवेलेंट होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, CPCT। मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट थे तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। विच रूल, CPCT। तो अभी हमने देखा कि SS रूल होता है। SS रूल मतलब दो ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी तो वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इसमें क्या रहेगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड ही हमारी पहले ट्राइंगल की दूसरे से इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। अब आते हैं लास्ट वाला जो हमारी क्राइटेरिया है वो है RHS। नाम से पता चल रहा है, R स्टैंड फॉर राइट, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस और S स्टैंड फॉर साइड। तो इस क्राइटेरिया में क्या होगा, ये तभी लगेगा आपका ट्राइंगल के अंदर, ये रूल तभी लगेगा जब हमारा 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल हो, यानी कि राइट ट्राइंगल हो। तो मानते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल है ये ऐसे, इसको सपोज करा ABC, इस पे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, बॉक्स 90 को दिखा रहा है, इसके ठीक सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस होगी। अब अगर हमारे दो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है और उनके सामने हाइपोटेनियस तो कंपलसरी है, होगी 90 डिग्री हो और हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल हो। तो यहाँ तक हम पहुँच के RH पे राइट और हाइपो दोनों क्या हो, हमारी बराबर हो जाए और एक साइड हमारी क्या है, वो क्या हो जाए, दोनों में बराबर हो जाए। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हमारा आ जाएगा, RHS क्राइटेरिया। जैसे हमारे पास ट्राइंगल था ABC और दूसरा था DEF, इसमें क्या है, एंगल B एंगल E के बराबर है और कितना है, 90 डिग्री। हाइपोटेनियस क्या है हमारी, AC, किसके इक्विवेलेंट है, DE के, F है सॉरी वो DF के, और एक आपकी साइड BC वो किसके इक्विवेलेंट है, EF के। तो अगर ये क्राइटेरिया मिले आपको तो कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट होगा, RHS रूल से ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। बाकी के बचे हुए पार्ट में अगर वो पूछ ले आपसे कि एंगल A को प्रूफ बराबर दिखाइए एंगल D के, तो आप पहले इनको कॉन्ग्रेंट दिखाइए, फिर आप लिख सकते हैं कि एंगल A एंगल D के बराबर होगा। रीजन क्या होगा, CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्लियर। और क्या ट्राइंगल में बचता है इंट्रोडक्शन में, वो हम देख लेते हैं। ये तो हमें मालूम ही है कि एक ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। दूसरी प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक ट्राइंगल है उसके अगर बाहर साइड पे कोई एंगल बन रहा हो तो वो बाहर वाला एंगल किसके इक्विवेलेंट होता है, जो ऑपोजिट साइड होती हैं उनके सम के, ये भी मालूम है हमें। तीसरी चीज़ हमने भी पढ़ी कि आइसोसेलिस में क्या होता है, आइसोसेलिस में दो साइड इक्वल होती हैं और उसके ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होता है। तीसरी पॉइंट एक और एडिशनल देखिए कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होने के साथ साथ सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। और देखिए एंगल के बिहाफ पे ट्राइंगल के नाम, अगर एंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल 90 से बिलो हो तो उनको नाम दिया जाता है एक्यूट, फिर लिखते हैं एंगल्ड और फिर लिखते हैं ट्राइंगल। और अगर एक ट्राइंगल ऑब्ट्यूज हो 90 से अबव 180 से छोटा, ये मैंने आपको बताया था लाइन्स एंड एंगल्स में ऑब्ट्यूज कैसे पता करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट, अभी हमने डिस्कस किया जब 90 डिग्री बन रहा हो। दीज आर द इंफॉर्मेशन, सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली कि कैसे हमें ट्राइंगल को पता लगाना है और कौन कौन से टाइप होते हैं। यहाँ आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है पूरे चैप्टर का। होप यू अंडरस्टैंड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।